उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जी रहते तो क्या करते। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने समस्त देशवासी और प्रदेशवासियों किसान भाइयों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इरफान खान जी तो इरफान खान मैं बहुत उनका कदर करता था और मुझे दुख हुआ जब उनका इंतकाल हुआ। अगर वो रहते तो क्या कहते किसानों के संदर्भ में, ओ भैया लिख लो पढ़ लो, मैं कसम झूठ ना बोलो, किसानों का आंदोलन सफल होगा। पल्लवी जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, शादी बिताई और अब हम निकल चुके हैं गाजीपुर की तरफ। इसको लहुरी काशी के नाम से इस जगह को जाना जाता है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको मिलाना चाहते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कई तरीके की आवाज़ जो है वो निकालते हैं। और अभी हमने पूछा कि आप कितने तरीके की आवाज़ निकाल सकते हैं, तो इन्होंने कहा चलिए प्रत्यक्ष रूप में ही दिखा देते हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो करंट टॉपिक चल रहा है किसान आंदोलन, उस पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे पहले मैं पल्लवी जी मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपके भारत एक नई सोच देखने वाले सभी दर्शकों का विजय शंकर का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका भी एक बार फिर से लहुरी काशी और वीर अब्दुल हमीद की शहीदी धरती जिसे जिला गाजीपुर कहते हैं। गाजीपुर में आप सभी का स्वागत है। और अगर मैं किसका नाम बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द में अगर आप काशी को बोलें, क्योंकि काशी आते रहते हैं हमेशा, हाँ। तो उन्हीं की भाषा में क्या बोलेंगे? काशी की अगर आपकी ख्याति पूछा जाए, प्रसिद्धि पूछा जाए, प्रसिद्धि गाजीपुर जनपद की, हाँ, तो गाजीपुर जनपद के संदर्भ में अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं जानी लीवर के संदर्भ में आप सुनाना चाहूँगा कि अगर जानी लीवर आएंगे हमारे गाजीपुर जनपद में तो क्या कहेंगे गाजीपुर वासियों के लिए। कमाल है साथियों, गाजीपुर की पूरी जनता को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ और ऐसी जनता को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर पाकिस्तान का नाक को चने चबाने वाला वीर अब्दुल हमीद जैसा होनहार लाल पैदा हुआ। ऐसी गाजीपुर की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। गजब। अब आगे क्या बोला जाए, इन्होंने एक ही बार इन्होंने कहा, मतलब एक ही आवाज़ निकाली है और इन्होंने बहुत बेहतर। अच्छा, आप लोग कैसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जी मतलब? बहुत अच्छा प्रश्न है पूछा मेरे को पहले ये प्रश्न पूछा भी नहीं। घटना चक्र 2004 का है, जब गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता एक हो रही थी तो एक सज्जन मेरे को सबसे पहले आमंत्रित किए कि आप युवा हो, आप कमेंट्री कर सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा 2004 से एक मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं नरेंद्र जी, जो इस समय सहायक अध्यापक हैं इंटर में। तो हम लोग गाँव की मेरे 50 बस्ती है, उसमें से लगभग 40 ऐसे लोग होंगे परिवार के जिसके महिला पुरुष के लोगों हम लोग नकल कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उनके माध्यम से हम दोनों मित्र कर लिया करते थे, तो वहीं से रुझान चालू हुआ। उसके बाद 2004 में वहाँ से मैंने कमेंट्री शुरू किया, तो वो भी मेरे मित्र अच्छा से कमेंट्री कर लेते हैं। और मैं कॉमेडी के क्षेत्र में सबसे पहले जानी लीवर की आवाज़ में वहाँ से बोला, तो लोगों की अच्छी रुचि पैदा हुई, लोगों में हंसमुख व्यवहार आया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वहीं से हमारा मैंने कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद गाँव में पूजा होती थी, रामलीला में भी मैंने मंचन किया कॉमेडी के माध्यम से। उसके बाद और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं बीटीसी का छात्र भी इस समय 4th सेमेस्टर में पास किया हूँ। अच्छा। और इसी कॉमेडी की बदौलत मेरे एक श्याम सर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में गया जो स्काउट गाइड प्रतियोगिता में। तो वहाँ पर पूर्वांचल में समझ से लगभग 5 जिले के लोग आए थे। जो हमारे पीजी कॉलेज था, शाहजहानंद था और हम सत्यदेव डिग्री कॉलेज से गया था। और आपकी कृपा से मैं एकांकी में भाग लिया और आनंद मोहन की आवाज़ में मैं वहाँ पर एक वृद्धा व्यक्ति का रोल किया था। उसी आवाज़ के बदौलत मैं अपने पीजी सत्यदेव डिग्री कॉलेज को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लिया दिया था। स्काउट गाइड मैंने भी किया है, 2-3 सोपान मुझे भी मिला हुआ है वहाँ पे। तो अभी आप किसकी आवाज़ निकालना चाहते हैं? मैं चाहूँगी एक बार आप जिन पे आप बता रहे हैं कि आपने प्रथम स्थान प्राप्त। हाँ, आनंद मोहन भोजपुरी के बहुत अच्छे कॉमेडियन कलाकार हैं, उनका बहुत श्रेय मुझे मिलता है। वो जब भी मैं कोई रोल करता हूँ तो उन्हीं की आवाज़ में करता हूँ। किसान आंदोलन के संदर्भ में मैं आनंद मोहन के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल। आज किसान का दशा बहुत दुर्दशा हो गया है। हम मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे अन्नदाता जो हमारे भारत देश के लोगों का पेट भरते हैं, और पल्लवी जी आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहता हूँ कि सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाई रात में ठिठुर रहे हैं, किसान आंदोलन के लिए एक हो रहे हैं, लेकिन हाय रे निकम्मी सरकार, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। पल्लवी जी आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे किसान भैयन के आवाज़ उठाई, हम ये आपसे नहीं हो रहा करे तानी। ओ
बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और हम लोग भी यही प्लान करके निकले थे, बड़ा सा बैग लेकर काशी से। हमने यही सोचा था कि शादी अटेंड करने के बाद दिल्ली जाएंगे, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से वापस गोरखपुर जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग प्लान बना के ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे चाचा, हमारे भाई बहन वहाँ पर सर्दियों में रोड पर हैं और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो 1 या 2 दिन लेट होगा, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। तो आपकी बात हम दिल्ली तक ले जाएंगे आप। और मैं एक और आवाज़ में आपके समझ प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस गाजीपुर जनपद के एक विकास पुरुष कहे जाने जाते थे, पूर्व रेल मंत्री, इस समय जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अभी श्रीलंका मैदान में जो आप लोग शूट करने आए हैं, इसी में 2 तारीख का उनका भव्य अभिनंदन समारोह किया गया था। उनकी आवाज़ में, मैं किसानों की आवाज़ में संदर्भ में आप विषय वस्तु पर आप किया गया हूँ, तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए पूर्व रेल मंत्री जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी रहते तो क्या कहते? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात किया है, इस किसानों की समस्या का आवाज़ उठाने का व्यवस्था किया जाएगा। रेलवे के विकास खंड में जब मैं रेल मंत्री था तो गाजीपुर से अनेक रेलों का परिचालन किया और किसानों की आवाज़ों के लिए मैं प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री से बात करूँगा और जल्द ही किसानों का निदान कर दिया जाएगा समस्याओं का। अच्छा, आप कितनी तरीके की आवाज़ निकाल सकते हैं? अब तो ऑन कैमरा आप बताएंगे। ऑन कैमरा में अब मैं लोगों की, मैं आपका आदेश हो, मैं लोगों की मैं शुरू कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसे आपने गिनती नहीं करके रखा? मैं गिनती नहीं करता। आप जैसे कि आप जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, आप अगर आज्ञा हो तो मैं मैं किसान आंदोलन पर ही बोलता चला जा रहा हूँ। रवि किशन, हे बाबू, ए पूरा भोजपुरी समाज तोरे साथ बा हो भैया लोग, पूरा किसान आंदोलन के भोजपुरिया समाज का समर्थन बा हो भाई। हम पल्लू जी तोहरे माध्यम से निहोरा करत बाले कि हमार किसान भैयन के आवाज़ तो हबन जरूर उठावा और हम एक जनप्रतिनिधि होला के नाते आग्रह बा, विश्वास बा किसान भैयन के समस्या जरूर निदान होई। मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अखिलेश को कहा है, जाओ किसानों की समस्या का निदान कराओ और उनके हल करने का कोशिश करो। आने वाले समय में जब समाजवादियों की सरकार बनेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ पल्लवी जी, किसानों का सारी समस्या निदान हो जाए। एक और पुराने ज़माने के एक्टर थे जिनका नाम था, मैं नाम नहीं जानता, प्रकाश नाम था शायद। वो जो बोलते थे अगर वो रहते तो किसानों की कैसे समस्या का समाधान करते। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दिल से सैल्यूट कर रहा हूं कि जो आप इस ठंड में हमारे अन्नदाता होकर भी आप जो एक किसानों के विरोध में समर्थन कर रहे हैं। मैं पूरे किसान भाइयों को पल्लवी जी के चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारत की हर एक जनता आपके समर्थन में सहयोग करने के लिए आतुर रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जी रहते तो क्या करते? अगर उनका संदेश स्टेटमेंट आएगा किसानों के संदर्भ में तो एक कैसे आएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार अपने समस्त देशवासी और प्रदेशवासियों किसान भाइयों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में किसान भाइयों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और उनके हर समस्याओं का निदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कर दिया जाएगा। और मैं किसान भाइयों से आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दें और आपकी सभी समस्याएं जो भी मांगे उसे पूर्ण करने का प्रयास सरकार करने का प्रयास करेगी। सबसे बड़ा फेमस जो लालू यादव जिनके नाम से मुझे विजय शंकर उस लालू यादव का के उद्बोधन लोग कहते हैं, अगर वो रहते तो इससे मोदी जी की सरकार पर क्या कहते? पूरा पल्लवी जी मजाक हो गया है किसानों के साथ है जमाना। हम भी रेल मंत्री रहा है, किसानों का समस्या सुना है, बिहार का मुख्यमंत्री था मैं, लेकिन जब से निर्दयी सरकार आई है क्या कहे थे मोदी जी, पल्लवी जी, भाई और बहनों 15 लाख दे दूँ, 30 लाख दे दूँ, 4 लाख दे दूँ, क्या किया? ठेंगा दिखा दिया। हमारा किसान भाई दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहा है पल्लवी जी, और क्या कर रहे हैं? टुकुर टुकुर किसान हमारा ताक रहा है। प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलते हैं कि चौकीदार हैं, चौकीदारी हमारा किसान कर रहा है और चौकीदार जाकर क्या कर अभी बनारस से आप आए हैं, जाकर लेजर शो देख रहे हैं। बा बूढ़ घोड़ी लाल लगाम लेजर शो, एक तो चाइना का विरोध होता है, वही चाइना का लेजर शो का आनंद लेते हैं और हमारा किसान तड़फड़ा रहा है, भटक रहा है।
सब किसान भाई इसका हिसाब लेगा आने वाले 24 में। 19 में झूठ बोल दिया है, गंगा मैया को ये लोग नहीं छोड़ा। बोले थे हमको गंगा मैया ने बुलाया है, यही गंगा मैया का उपकार आप दिखा रहे हो। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ किसानों के माध्यम से, ये किसान अन्न जा सकता है तो सत्ता परिवर्तन करना भी जानता है। गजब गजब। इरफान खान जी तो इरफान खान मैं बहुत उनका कदर करता था और मुझे दुख हुआ जब उनका इंतकाल हुआ। अगर वो रहते तो क्या कहते किसानों के संदर्भ में, ओ भैया लिख लो पढ़ लो, मैं कसम झूठ ना बोलो, किसानों का आंदोलन सफल होगा। पल्लवी जी आपके चैनल के माध्यम से बता देता चाहता हूँ निर्दयी सरकार को, आने वाले समय में नौजवान पीछे हटने वाले नहीं है, किसान का आंदोलन सफल होगा भैया, लिख लो पढ़ लो। राजपाल यादव, अरे मैं माँ कसम झूठ ना बोलूँ, मेरे जिगरे के छिल्लो, मेरे किसान भाइयों, मैं तुम्हारे समर्थन में खड़ा हूँ, मेरी भी बात सुना करो, मेरी ये बात सुनो, मेरे बच्ची बीवी बच्चे भी सब जाएंगे तुम्हारे यहाँ, किसानों का आंदोलन सफल होगा भैया। बस हो गया, प्यास लगे। प्रतिज्ञा चैनल दरवाई का आता था। अच्छा। उसका मैं शक्ति सिंह जो था, अरे क्या नाम था उसका, बूढ़ा जो था उसको, नहीं शक्तिया नहीं था, सज्जन सिंह था ना, सज्जन सिंह जो था उसका कहिए मैं मतलब। हाँ बताइए। तो थोड़ा उधर दूर करिए, मैं नहीं, आप बताएंगे तो मैं अपना पोजीशन लूंगी। अभी अच्छा आप सोच रहे थे ना। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए किसानों के आंदोलन में प्रतिज्ञा धरवाई के जो ठाकुर सज्जन सिंह रहेंगे तो क्या कहेंगे, ये शक्तिया के चक्कर में नहीं पड़ो, ये किसान भाई आंदोलन सही कर रहे हैं रजा, ये सरकार निर्दयी है भाई, सरकार के बदौलत ये काम नहीं चलेगा। ये किसान जब अपना काम करना बंद कर दिया ना, ये सरकार के आंखें खुल जाई भाई, झूठ नहीं बोलत रहे। और मैं अंतिम शब्द आपसे कहना चाहूँगा कि लालू जी की आवाज़ में अंतिम शब्द। हाँ, अंतिम शब्द में आपके कहना चाहूँगा कला के संदर्भ कि जो लोग नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि लोग सच ही कहते हैं, पल्लवी जी बहुत सही लोग कहते हैं, और मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को कि हमारे वजह से अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर रजत मुस्कान बिखर जाती है हमारे कला के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ भगवान ने हमको इंसान बना के कोई बुरा काम नहीं किया है। हमारी वजह से लोगों पर चेहरे पर मुस्कान खिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है लालू यादव के लिए। जेल में हो ठीक है, लेकिन लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए लालू यादव हमेशा तैयार रहेगा। अभी आपको मिला रहे थे बहुमूल्य प्रतिभा के धनी, इन्होंने पता नहीं कितनी आवाज़ों को साक्षात्कार के रूप में आपको दिखाया। आप काउंट करके बताइएगा कि कितनी आवाज़ इन्होंने निकाली है और कौन सी आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हमसे मिलने के लिए 10 से 15 किलोमीटर यहाँ आए। 25 किलोमीटर दूर में आया हूँ गाँव से। अरे बाप रे, 25 किलोमीटर दूर वो यहाँ पर आए हैं हमसे मिलने के लिए। तो एक तो और ज़्यादा धन्यवाद आपको ये कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो देखिए, आप कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये 25 किलोमीटर दूर ऐसी ठंडी में हमारे लिए आए हैं, तो इनके लिए एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। मैं थी पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से।